तो आज इस वीडियो में हम जो सोशियोलॉजी का 5th चैप्टर है क्लास 12th का सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, इसकी हम एक्सरसाइज अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला तो कि आपको जो हम वीडियो है बहुत दिनों बाद अपलोड हो रहा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चालू थे यूनिवर्सिटी के। इस कारण से मैं एग्ज़ाम अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। तो लेकिन आज से हम फिर से रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। तो अब हम चालू करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करने का, ठीक है। तो पहला क्या क्वेश्चन है पेज नंबर 81 पे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1A, फिलिप्स जैसा है। द चिपको मूवमेंट इज़ फॉर डैश। तो इसमें क्या आएगा आंसर? वुमेन्स एम्पावरमेंट, या फिर लेबर राइट्स, या फिर सेविंग द एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर आएगा सेविंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा सेविंग द एनवायरनमेंट। ये आपको देखो लास्ट में दिख रहा है, चिपको मूवमेंट इज़ फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। द चिपको मूवमेंट इज़ फॉर सेविंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। अभी जो सेकंड दिया है, द भारतीय लोक दल वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, 1954, 64 और 74। तो आपका राइट आंसर है भारतीय लोक दल वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1974, ठीक है। 1974, 1974। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 का भी। करेक्ट द इनकरेक्ट पेयर एंड रीराइट इट। तो पहला क्या दिया है, वुमेन्स मूवमेंट डैश जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। ये राइट है आपका, पहला वाला राइट है, इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। और सेकंड है इंटरनेशनल डिकेड ऑफ वुमन फ्रॉम 1991 टू 2001। तो ये रॉन्ग है। तो करेक्ट कौन सा है इसका? इसका आएगा 1975 टू 85 वॉज अनाउंस्ड एज इंटरनेशनल वुमेंस डे, सॉरी वुमेंस डिकेड, ठीक है। इसका आंसर आपका आएगा इंटरनेशनल डिकेड ऑफ वुमन फ्रॉम 1975 टू 85, ठीक है। आपको मैं इधर पेज नंबर भी बता देता हूँ। पेज नंबर 71 पे आप जाओगे ना, ये देखो पेज नंबर 71, ये देखो पेज नंबर 71 आ गया। इसमें आप जूम करके देखो, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, द डिकेड 1975 टू 85 वॉज अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल वुमेंस डे डिकेड, ठीक है, बाय द यूएनओ। और 1975 को यूनियन वुमेंस ईयर डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। ये हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था वो। तो अब हम जो सेकंड थर्ड दिया है, टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, ये भी हमारा राइट है। टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। और फोर्थ है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये भी हमारा राइट ही है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें एक ही रॉन्ग था, कौन सा? इंटरनेशनल डिकेड ऑफ वुमेन, ठीक है, वो वाला रॉन्ग था। तो अभी जो सी है, क्वेश्चन नंबर 1C, इसमें हमें बताना है ये कौन किसने लीड किया था, क्या किया था वो। जैसे कि पहला है लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो वो नर्मदा बचाओ आंदोलन का लीडर कौन था, ठीक है। उसका आएगा आंसर मेधा पाटकर। मैं जूम करके बता देता हूँ आपको, मेधा पाटकर। ये देखो जूम करके मैं बता रहा हूँ आपको, मेधा पाटकर, MEDHAPATKR, मेधा पाटकर। जो अभी सेकंड क्वेश्चन सी का 2 है, सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो किसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था ट्रेड यूनियन मूवमेंट में? इसका आंसर आएगा SA डांगे, ठीक है। तो इसका आंसर है SA डांगे। मैं आपको इनका पूरा नाम भी बता देता हूँ, श्रीपद अमृत डांगे, श्रीपद अमृत डांगे, SHRIPAD, श्रीपद अमृत, AMRUT, और डांगे आपको दिख रहा है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 का D है, करेक्ट अंडरलाइन वर्ड्स एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो पहला क्या है, द फर्स्ट किसान कांग्रेस हेल्ड इन 1935 लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। द फर्स्ट किसान कांग्रेस हेल्ड इन 1935 लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। मैं आपको लिख के बता देता हूँ ऊपर सर्च बार में, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। ये आपका हो गया ऑल इंडिया किसान सभा। तो आपको इधर भी मिल जाएगा, पेज नंबर 76 पे आपको मिल जाएगा
ऑल इंडिया किसान सभा, देखो जूम करके मैं बता देता हूँ, ऑल इंडिया किसान सभा लिखा हुआ है, ठीक है, ये था हमने, इसका आंसर ये राइट है। अभी अब जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिया है हमें कि द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे, तो बॉम्बे नहीं था इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, द फर्स्ट वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन चेन्नई, मद्रास, ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, मद्रास, ये देखो, ये देखो स्पेलिंग आपको मैंने बता दिया मद्रास करके, तो अब ये वाला आपका लिख दो। देखो ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका पेज नंबर 71 पे, ठीक है। ये देखो, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास, टुडे चेन्नई, आज उसे चेन्नई हम बोलते हैं मद्रास को, तो आप मद्रास लिख दो, ब्रैकेट में चेन्नई लिख दो, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया आपका। तो अभी जो शॉर्ट नोट्स है ये आपको अपने आपके हिसाब से करना, आपको क्या समझा है, लेकिन मैं पेज नंबर बता दूंगा कि आपको ये कौन से पेज नंबर पे मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फार्मर्स मूवमेंट, तो फार्मर्स मूवमेंट में आपको जाना है, उस टॉपिक पे जाना है और इसके बारे में थोड़ा बताना है कि फार्मर्स मूवमेंट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन लीडर थे, ऐसा तो एक शॉर्ट में थोड़ा बताना है। देखो फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, तो आप इधर आंसर किधर से लिखो कि द फार्मर्स, एक मिनट, तो ये जो शॉर्ट नोट है फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया, इसके बारे में थोड़ा तो आप 2 लाइन में पहले बार तो क्या बता दो, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन फॉलो एग्रीकल्चरल रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, ठीक है, और बाद में सीधा आप क्या कर दो कि फार्मर्स आर जोग्राफिकल स्कैटर्ड कैटेगरी, ये लिखने के बाद आप लिख दो कि फार्मर स्ट्रगल इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 फेसेस, ठीक है। तो पहला आप लिख दो अर्ली एजुकेशन, इसमें से 2-3 लाइन उठा के आपको जो समझा वो लिख दो, और बाद में सीधा जाओ आप एमरजेंस ऑफ किसान सभास इन 1922 टू 46, इसमें से थोड़ा लिख दो, और बाद में सीधा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ उसके बारे में 2-3 लाइन लिख दो, बस आपका ये हो जाएगा आंसर पूरा। और अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट है, इसका आंसर आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है तभी उधर मिलेगा आपको इसका आंसर। ये देखो पेज नंबर आप 68 पे आ जाओ, 68 पेज नंबर पे, तो इधर दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट, पेज नंबर 68 पे, देखो जूम करके मैं बता रहा हूँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट, तो इधर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, एसेंशियली कलेक्टिव इन नेचर, और फिर बाद में प्लान्ड एंड डेलिबरेट एक्शन, आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, सोशल चेंज, ये ठीक है, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स मिल गया फिर, ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अभी है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड्स ऑफ द वुमेंस मूवमेंट इन इंडिया। तो इधर क्या करना है आपको, डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले वुमेंस मूवमेंट में क्या थोड़ा अलग था वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से, उस हिसाब से बता। जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस में क्या होता कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जैसे कि सती सिस्टम था, और जो भी इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड था, विडो मैरिज था, ये सब इससे ज़्यादा रिलेटेड था। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जैसे कि जो रेप केसेस है अलग अलग, जैसे कि रूप कंवर केस और बाद में भवरी देवी रेप केस, तो ये सब इनके बारे में थोड़ा मतलब कैसे चेंज था वो थोड़ा आपको बताना। मैं पेज नंबर बता देता हूँ कि वुमेंस मूवमेंट आपको कौन से पेज नंबर में मिलेगा। वैसे भी आपको तो पता ही रहेगा, ये इतना तो आप ढूंढ ही सकते हो, लेकिन तो भी बता देता हूँ मैं। तो ये पेज नंबर आपको 73 72 पे मिलेगा, ठीक है, 71 सॉरी 70 मिलेगा। तो जो प्री इंडिपेंडेंस बोला है आपको, प्री इंडिपेंडेंस, तो उसका आपको आंसर किधर से मिलेगा, जो ये इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स दिया है इधर उसमें से लिख देना है थोड़ा, ठीक है। ये देखो दिया है सती प्रोहिबिशन एक्ट, विडो मैरिज एक्ट, फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसमें से थोड़ा आप लिख दो ये क्या हुआ था। और फिर बाद में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पूछा है वो आप इधर से लिख दो, ये थर्ड दिया है पेज नंबर 71 पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा,
ठीक है। उसमें क्या हुआ था, जैसे यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा लिख दो आप, और फिर बाद में कि कौन से ऐसा फेमिनिस्ट राइटर्स या फिर जो भी न्यूज़ लेटर्स जैसे कि बाइजा हुआ, मानुषी हुआ, तो ये सब इसके बारे में थोड़ा आप लिख दो बस, और हो गया आपका आंसर। और ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स विथ एग्जांपल, सोशल मूवमेंट एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट। तो सोशल मूवमेंट क्या होता है वो हमें बताना है एग्जांपल के साथ, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो सोशल मूवमेंट है इसका आंसर आपको पेज नंबर 68 पे मिलेगा, चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में। तो उधर दिया है टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट। तो इधर सोशल मूवमेंट क्या होता है, तो कलेक्टिव एक्शंस लाइक प्रोटेस्ट, एगिटेशन, रिबेलियंस, रेजिस्टेंस एंड ह्यूमन राइट्स आर अंडरस्टूड एज फॉर्म ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो ये आप थोड़ा इसमें लिख दो। तो अब जब इंट्रोडक्शन आप चालू करोगे सोशल मूवमेंट का, तो सबसे पहले आप ये पेज नंबर 68 पे स्टार्टिंग में दिया है, द टर्म सोशल मूवमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जर्मन सोशोलॉजिस्ट लॉरेंट वॉन स्टेन इन द बुक हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच। ये थोड़ा आप लिख दो ऐसा इंट्रोडक्शन, ये जो सेम टू सेम ये आप 19th सेंचुरी तक दिया है वो थोड़ा लिख दो इंट्रो में। और कौन सा भी एक जो भी है जैसे कि हर्बर्ट ब्लूमर है, टर्नर एंड किलियन है, तो इनका कौन सा भी 2 जन का या फिर 1 जन का आप डेफिनेशन उठा के ले लो, और फिर बाद में आप इसको एक्सप्लेन कर दो। तो इतना ये सब जैसे सोशल मूवमेंट के बारे में आप थोड़ा बता दो, वो हो जाएगा। और फिर बाद में आप एग्जांपल कैसे दोगे, फार्मर्स मूवमेंट हुआ, वुमेंस मूवमेंट हुआ, ठीक है, वो आप उस हिसाब से एग्जांपल देके आप लिख दो। और अभी क्या था, इन्वायरमेंट मूवमेंट। तो इन्वायरमेंट मूवमेंट के उसमें क्या करना है आपको, ये जो पेज नंबर 77 पे आप आ जाओगे, एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, तो इसमें आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगा गाडगिल एंड गुहा की तरफ से। जैसे कि इधर दिया पेज नंबर 77 पे दिया है, गाडगिल एंड गुहा हैव डिफाइंड इन्वायरमेंटल मूवमेंट एज एन ऑर्गेनाइज सोशल एक्टिविटी कॉन्शियसली डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोमोटिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। या जो ये रिस्टोरेशन तक दिया है, या आप इधर तक आपका ये हो जाएगा क्या, डेफिनेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट का। तो अभी इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बारे में थोड़ा 2-3 लाइन और लिख दो, और फिर बाद में इसका एग्जांपल आप क्या बताओगे, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, और बाद में चिपको मूवमेंट हुआ, ये सब आप एग्जांपल करके आप लिख सकते हो। तो फिर आपका ये आंसर हो गया, ये भी अच्छे से एकदम हो गया आंसर आपका। और अभी जो दिया है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप, सिग्निफिकेंट कंसर्न्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन वुमेंस मूवमेंट। तो कौन से उनके कंसर्न्स थे 19th सेंचुरी में वुमेंस के, ठीक है, वुमेंस मूवमेंट जो होता था। तो पहला आप लिख दो आंसर कि सती प्रैक्टिस, ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो सती प्रैक्टिस आप लिख दो ऐसे, ये स्पेलिंग आपको मैं बता रहा हूँ सती प्रैक्टिस का, ठीक है। ये देखो पहला आपका सती प्रैक्टिस हो गया, ये आपको पहला लिखना है। अभी मैं दूसरा बता देता हूँ आपको। दूसरा आप लिख दो द विडो रीमैरेज, ठीक है, विडो रीमैरेज, द विडो रीमैरेज, ये भी आप लिख दो। ये देखो आपको मिल गया द विडो रीमैरेज, ठीक है। और अभी तीसरा क्या लिखोगे, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये आप एक्ट मत लिखो, प्रिवेंशन एक्ट, तो इधर आप क्या लिख दोगे, द फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये हो गया। और फोर्थ आप लिख दोगे द एज ऑफ कंसेंट एट मैरिज, ठीक है, आपको दिख रहा है इधर जूम करके मैं बता रहा हूँ आपको, द एज ऑफ कंसेंट एट मैरिज। तो ये 4 आप लिख दो, दिस वर द कंसर्न्स ऑफ द 19th सेंचुरी वुमेंस मूवमेंट इन इंडिया, ये आपका हो गया आंसर। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कभी, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, इधर आपको अपना खुद का ओन रिस्पॉन्स, पर्सनल रिस्पॉन्स देना है आपको, कैसा क्या लग रहा है। जैसे कि हैज़ द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन हैड एन इफेक्ट ऑन एनी योर बिहेवियर। जैसे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन आपको इस चैप्टर में दिया है, थोड़ा इन्वायरमेंट के बारे में कैसा क्या रहता है, तो इसका कुछ इफेक्ट आपके बिहेवियर पे हुआ है तो आपको बता देना है आपके हिसाब से। और बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू रेज सोशल कंसर्न्स
थ्रू सोशल मूवमेंट। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि जो सोशल कंसर्न्स है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, डिफेक्ट है, तो सोशल मूवमेंट के थ्रू रेस करना ही क्यों इम्पोर्टेंट, मतलब क्यों ज़रूरी है। तो वो आपको उस हिसाब से आप बता दो, आपके जो आपको लगता है। इतना कुछ ऐसा परफेक्ट आंसर नहीं है, आपको जो लगता है आपके ओन वर्ड्स में दे दो, वही आपका परफेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। तो इधर आपको डिटेल में लिखना है जो भी इधर पूछा है, जैसे कि सोशल मूवमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन सोसाइटी, ठीक है। और विथ रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट्स यू जेनरेट टू डिफरेंट सोशल मूवमेंट्स दैट यू हैव स्टडीड एंड कमेंटेड। तो इधर आपको आंसर कैसे स्टार्ट करना है, तो पहले तो बताना है कि सोशल मूवमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं चेंजेस लाने में सोसाइटी में। जैसे कि वो वुमेंस मूवमेंट था, उसकी वजह से कैसे चेंज आए, बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे कि वुमेंस को इक्वलिटी दी गई, इतना भी नहीं दिया अभी तक तो भी, लेकिन एक थोड़ा इक्वलिटी के बराबर आ गए हैं, वुमेंस को इक्वलिटी हुआ है। एडुकेशन में उनको पढ़ाई में उन लोग आगे जा रहे हैं। और फिर बाद में बहुत सारे, मतलब जैसे जॉब भी कर सकते हैं, और बहुत सारे राइट्स भी मिले हैं, वोटिंग राइट्स मिला है पहले, क्योंकि वुमेंस को वोटिंग राइट्स भी नहीं होता था। और फिर बाद में जैसे कि उनके पहले जैसे चाइल्ड मैरिज होता था, वो भी अभी मतलब एज, मतलब अभी 21-22 कर दिया है तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हुए सोशल मूवमेंट के थ्रू। और बाद में फार्मर्स मूवमेंट, ये भी सोशल मूवमेंट के अंडर आता है, फार्मर्स मूवमेंट। तो इसमें फार्मर्स के रिलेटेड आपको थोड़ा कि फार्मर्स मूवमेंट क्या था और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी के ऊपर, वो बता। तो कौन से भी दो मूवमेंट पूछा है, या तो आप लिख दो सॉरी वुमेंस मूवमेंट, या फिर फार्मर्स मूवमेंट, या फिर इन्वायरमेंटल मूवमेंट। इन तीनों में से आपको जो ठीक लगता है वो आप लिख दो। और उनसे बाद में क्या इश्यूज़ रिलेटेड है उनके, वो जैसे कि वुमेंस मूवमेंट में क्या हुआ, वुमेंस मूवमेंट में कौन से इश्यूज़, जैसे सती प्रैक्टिस हुआ, या फिर विडो रीमैरिज हुआ, या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड हुआ, ये सब आप इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। उस हिसाब से आप लिख दो। और जैसे कि इन मोमेंट्स ने सोसाइटी में क्या क्या चेंज लाया और कैसे लाया, वो आपको बता देना है। बस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप इस हिसाब से आप कर दो अच्छे से, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, वीडियो बेकार लगा है तो डिसलाइक कर दो, कोई नहीं, आपको जो ठीक लगता है वो करो, और कमेंट कर दो। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो शेयर भी कर दो, ठीक है।